स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेक्स्ट मेथड। ठीक है, हमने रैशनल मेथड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मेथड भी समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंपेरिकल मेथड। ठीक है, क्या देखेंगे हम नेक्स्ट? इंपेरिकल मेथड। इंपेरिकल मेथड, ठीक है। अब इंपेरिकल मेथड, इंपेरिकल से समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा। कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने एरिया में क्या की, रिसर्च करी, है ना, और अपना एक फॉर्मूला बता दिया उस एरिया के लिए क्यू पीक निकालने का। ठीक है, तो ज्यादातर साइंटिस्ट का फॉर्मूला इस जनरल इक्वेशन पे बेस्ड था, विच इज क्यू इज इक्वल्स टू एफ, ओके, फंक्शन ऑफ ए। एरिया पे डिपेंड था मेन। ठीक है, सबका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिकेन्स फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारा डिकेन्स फॉर्मूला। डिकेन्स फॉर्मूला 1865। ठीक है, बहुत पुराना है ये, 1865 का फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग क्यू पीक इज इक्वल्स टू, क्यू पीक is equals to CD into A पावर 3/4, पावर 3/4। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो ये 3/4 याद रखने की जरूरत नहीं है। डिकेन्स की स्पेलिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आते हैं। ठीक है, 7 को मैंने अगर तोड़ा तो 4 और 3 में, 4 और 3 प्लस 7, तो बस ये याद रखना कि ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पावर में, तो 4/3। क्लियर है, 1 से कम है। ये देखो 7 वर्ड है, 7 अल्फाबेट्स लग रहे हैं इसके लिए डिकेन्स में, और 3 और 4 को ऐड करोगे तो भी क्या आ रहा है, 7। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये इसमें क्यू पीक क्या होगा, पीक डिस्चार्ज ऑब्वियसली, है ना। तो क्यू पीक क्या है, क्यू पीक लिख लेते हैं हम। क्यू पीक है पीक डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सीडी क्या है, सीडी है डिकेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये उनका अपना कांस्टेंट है जो उन्होंने क्या किया है, सॉरी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड ऑब्जर्वेशन से लेके आया है ये CD, जिसको हम बोलते हैं डिकेन्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा ए क्या है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, जिसका यूनिट क्या होगा, उसको हम रखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में। क्लियर है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद करने की भी जरूरत नहीं है। डिकेन्स के फॉर्मूले में क्यू पीक इज इक्वल्स टू CD A पावर 3/4, 3 + 4 7, और डिकेन्स का अगर आप एक एक वर्ड काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं CD की वैल्यू उन्होंने क्या किया, अलग अलग एरिया, इनका मेन एरिया था ऑब्जर्वेशन का, जहां इन्होंने ऑब्जर्व किया वो था नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो डिकेन्स ने कहां पे की अपनी ऑब्जर्वेशन, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया। तो उन्होंने यही रीजन से अलग अलग, ये रीजन हो गए नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, इसके लिए अलग अलग CD की वैल्यू बताई। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां लिख देता हूं एरिया, है ना, एरिया टाइप और CD की वैल्यू, और CD की वैल्यू। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लिए नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मतलब मैदानी, है ना, फ्लैट, नॉर्थ इंडिया में जो फ्लैट रीजन है ना, उसके लिए कितनी बताई, उसके लिए CD की वैल्यू बताई उन्होंने 6। ठीक है, उसके लिए क्या बताई, CD की वैल्यू
6 अगर नॉर्थ इंडिया में प्लेन रीजन है तो, ठीक है। अगर माउंटेन रीजन है तो यहां लिख दे रहा हूं मैं हिली रीजन, अगर हिली रीजन है तो फॉर्मूला बन जाता है 11, ठीक है। कितनी आ जाती है इसकी वैल्यू 11 से लेके 14 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेंट्रल इंडिया के लिए उन्होंने बताया सेंट्रल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के लिए उन्होंने बताया कि ये वैल्यू 14 से 28 तक वेरी करेगी, ठीक है। कहां तक 14 से 28 तक, ठीक है। और नेक्स्ट रीजन उन्होंने चुना आंध्रा और उड़ीसा का हमारा कोस्ट, ठीक है, कोस्टल एरिया। वो भी क्या आ गया सेंट्रल में आ गया ना, तो कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया किसका आंध्रा या फिर उड़ीसा का, ठीक है। कहां का आंध्रा, आंध्र प्रदेश बोल सकते हो आप, आंध्रा एंड उड़ीसा, ठीक है। पुरानी स्पेलिंग लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि ये पुराना फॉर्मूला है ना। इसके लिए इन्होंने बताया 22 से 28। तो क्लियर है सीडी की वैल्यू। और इनका कहां कहां पे रीजन था ये जरूर देख लेना तुम, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये था डिकेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट आए रेवीज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेवीज फॉर्मूला, रेवीज फॉर्मूला, ठीक है। ये कब हुआ था, ये भी 18 देख लेता हूं 1884 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था फॉर्मूला, जिसका जो मेन था स्ट्रक्चर वो ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब क्योंकि इनका वर्ड तो 5 अक्षर का है ना, इनका नाम तो 5 अल्फाबेट्स का है, तो देखो क्या बन जाएगा क्यू पीक इज इक्वल्स टू सी आर ए टू दी पावर, देखो 5 है लेकिन पावर में 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 को जब आप तोड़ते हो तो क्या बनता है 2 और 3, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2/3। क्लियर है। रेविस ने क्या बताया कि क्यू पीक कैसे निकालना है, सी आर इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर 2/3, ठीक है। इनका क्या होगा, ये भी सेम है, सी आर क्या है इसमें लिख लेंगे, सी आर देखो क्यू पीक हो गया क्या पीक डिस्चार्ज, क्यू पीक हो गया पीक डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज, यूनिट क्या होगा इसका सेम मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। सी आर क्या हो गया, सी आर हो गया रेविस कांस्टेंट, उनका अपना कांस्टेंट, ठीक है। इसकी भी वैल्यू वेरी करेगी एरिया टू एरिया जहां उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा, ठीक है। उसके हिसाब से ये भी वैल्यू क्या होगी वेरी करेगी, ठीक है। इसको लिख देते हैं अच्छे से, क्यू पीक है ना, क्यू पीक, और ये हो गया सी आर। और ए क्या होगा, ए ऑब्वियसली हमारा कैचमेंट एरिया होगा, ए कैचमेंट एरिया, जो कि किस में होगा, ये होगा किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमने रेविस का भी देख लिया, फॉर्मूला सिंपल था, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये 3/4 है बस, और ये क्या है, ये है हमारा 2/3। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि इन्होंने कौन कौन से रीजन में प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादातर ईस्ट कोस्ट, कहां पे किया, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्टल एरिया, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कर्नाटका में भी किया थोड़ा बहुत, कर्नाटका, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई लगता है, देख लेना आप, ठीक कर लेना। कर्नाटका, तमिलनाडु, कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो हमको क्या पता चला कि इन्होंने किया था मेन नॉर्थ इंडिया पार्ट में, इन्होंने थोड़ा साउथ और ईस्ट एरिया को पकड़ लिया, ठीक है। अब इसके लिए हम देखेंगे सी आर की वैल्यू, ठीक है। सी आर की वैल्यू, सी आर की वैल्यू 80 रहती है, कब, जब हमारा एरिया जहां हम कर रहे हैं, ठीक है। सी आर की वैल्यू क्या होगी 80 रहेगी तब जब हम, सॉरी 80 नहीं, सी आर की वैल्यू 6.8 रहेगी तब जब एरिया कहां हो, विद इन
80 किलोमीटर्स, विदिन 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्टल एरिया, फ्रॉम द कोस्टल एरिया, ठीक है। मतलब सी से 80 किलोमीटर के अंदर है अगर एरिया, तो मैं सीआर की वैल्यू लूंगा 6.8, ठीक है। नहीं तो अगर वो 80 से 160 के बीच में है, ठीक है, तो मैं लूंगा 8.5 और नेक्स्ट मैं लूंगा 10.2 फॉर हिली रीजन, ठीक है, 10.2 फॉर हिली एरियाज ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, हिली एरियाज। और 8.5 किसके लिए है? एरिया बिटवीन 80 to 160 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल एरिया। क्लियर है? आ गया हमारा सीआर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, जो कि है इंग्लिश फॉर्मूला। क्या है? इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड लिखेंगे इंग्लिश फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इनका वर्ड कितने से आ रहा है, इनका नाम 6 अक्षर का हो गया है ना, तो 6 अल्फाबेट का हो गया, तो फिर तो अब कुछ नहीं बन रहा है हमारा। यहाँ 2/3 बन जा रहा था, है ना, 5 था तो यहाँ 7 था तो 3/4 बन जा रहा था। अब यहाँ पे तो इनका तो 6 अक्षर का हो गया नाम। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है क्यू पीक इज इक्वल्स टू 124A अपॉन √10.2 प्लस A, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? √10.4 प्लस A, ठीक है, जो कि इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली 123A के बराबर। तो यहां देखोगे आप 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, ठीक है। लेकिन ये आप थ्योरेटिकल एग्जाम में नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल के लिए आपको पूरा आंसर इसी फॉर्मूले से निकालना होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर आप इससे भी निकाल सकते हो। अगर ये याद नहीं रहा तो कुछ मार्क्स ये आपको भी दिलवा देगा 123A, ठीक है। अब इसमें A क्या हो गया? A हो गया एरिया ऑफ द कैचमेंट, है ना। और हम देख लेते हैं इन्होंने कहां पे रिसर्च की। इन्होंने ज्यादातर रिसर्च करी वेस्टर्न घाट में, ठीक है। कहां पे करी? वेस्टर्न घाट या फिर आप बोल सकते हो महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। MH लिख दे रहा हूं मैं, महाराष्ट्र रीजन में किया इन्होंने, ठीक है। चलिए, अब आपने ये डिकेंस लिख लिया होगा। हम नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, छोटा सा, है ना। ये नोट कर लिया था सबने, है ना। एक फॉर्मूला और है बेस्ड ऑन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्ल्ड में जो फ्लड आ रहा है उसके कारण एक नॉर्मल फॉर्मूला बना वर्ल्ड के लिए, जो कि था क्यू पीक इज इक्वल्स टू 3025A अपॉन 278 प्लस A पावर 0.78, ठीक है। और इसमें A क्या हो गया? A इज द कैचमेंट एरिया। क्लियर है आपको यहां तक? चलो अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? एस्टिमेट द पीक फ्लड फ्लो फॉर द फॉलोइंग कैचमेंट्स यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंपेरिकल इक्वेशन, ठीक है। यूजिंग एन अप्रोप्रिएट इंपेरिकल इक्वेशन। पहला है A1 एरिया है, कितना है? 40.5 किलोमीटर स्क्वायर फॉर वेस्टर्न घाट एरिया महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको मिटा दूं मैं, इसको लिख सकते हो आप वर्ल्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक्सिमम फ्लड बेस्ड ऑन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे मैक्सिमम फ्लड बेस्ड ऑन वर्ल्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, तो क्या बताया उसमें पहले क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया कितना है? एरिया है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा एरिया है, किसके लिए निकालना है? फॉर
वेस्टर्न घाट एरिया महाराष्ट्र। ठीक है, तो किसने किया था वेस्टर्न घाट में, किसने किया था? इंग्लिश फॉर्मूला। क्या लगेगा हमारा? इंग्लिश फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगेगा इसमें? इंग्लिश फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? क्यू पीक इज इक्वल्स टू 124a अंडर रूट 10.4 प्लस a। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। कितनी आ रही है वैल्यू देख लेते हैं। आप लोग भी इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर कितना आ रहा है बताएंगे। ठीक है, तो क्यू पीक क्या हो जाएगा? क्यू पीक इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 124 इंटू एरिया कितना है? एरिया है मेरे पास 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 40.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10+4.4 प्लस 40.5 कितना आ रहा है आंसर? चेक करेंगे तो आंसर आएगा आपका क्यू पीक इज इक्वल्स टू 124 इंटू 40.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10.4 प्लस 40.5। ये आएगा हमारा 703.91 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके लिए निकालना है, पढ़ेंगे। किसके लिए निकालना है सेकेंड? ये निकालना है हमको सेकेंड। एरिया सेम है, किसके लिए निकालना है? गंगेटिक प्लेन। ठीक है, कौन से रीजन में आ रहा है? ये गंगा का रीजन है, तो हम इसमें क्या लेंगे वैल्यू? नॉर्थ इंडियन प्लेन, और सीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का रीजन है ना गंगेटिक। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप? डिकेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम सेकंड के लिए कौन सा यूज करेंगे? डिकेंस फॉर्मूला। ठीक है, और हमारा सीडी की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, है ना, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो ऐसे कई क्वेश्चन में आपको सीडी की वैल्यू ना देके एरिया दे देगा, इसलिए मैंने आपको ये टेबल नोट करवाए थे। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं सेकंड एरिया सेम है कितना? 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डिकेंस का फॉर्मूला लगेगा। डिकेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिकेंस फॉर्मूला वो होता है क्यू पीक इज इक्वल्स टू सी डी ए का पावर 2/3 या 3/4 बताएंगे। ए का पावर 2/3 या 3/4? देखो 7 है तो क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है, चलो आगे देखते क्या आएगा आंसर। क्यू पीक इज इक्वल्स टू, अब प्लेन्स के लिए, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के लिए क्या था? सीडी की वैल्यू थी 6 इंटू 40.5 पावर 3/4। तो यहां देखेंगे तो क्यू पीक आएगा मेरा कितना? सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 6 इंटू 40.5 पावर 3/4। ये हो जाएगा 96.32 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे हमारे पास नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। थर्ड वाले में आपको बोल रहा है कावेरी डेल्टा। ठीक है, किसके लिए निकालना है हमको? कावेरी डेल्टा ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, किसके लिए निकालना है? कावेरी डेल्टा तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तो तमिलनाडु में किसने किया था भाई रिसर्च? तमिलनाडु में किसने किया था रिसर्च? रेविस ने। तो ये आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब कावेरी का जो है वो कहां पे है? कोस्टल एरिया कावेरी का वो आता है विदिन 80 किलोमीटर्स। ठीक है, तो सीआर की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 6.8। ठीक है, तो यहीं पे बना रहा हूं मैं थर्ड क्वेश्चन, जिसका एरिया है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा रेविस फॉर्मूला, क्योंकि ये तमिलनाडु में पूछ रहा है ना। तो क्यू पीक इज इक्वल्स टू, रेविस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्यू पीक इज इक्वल्स टू क्या होगा? सी आर
a का पावर 2/3, ठीक है, CR a का पावर 2/3, तो Q पीक आएगा, Q पीक इज इक्वल्स टू 6.8 इंटू 40.5 का पावर 2/3। चलो तो आंसर क्या आ रहा है चेक करेंगे कैलकुलेटर में, है ना, वैल्यू रखेंगे, कितना आ रहा है 6.8 इंटू 40.5 पावर 2/3, है ना, वर्ड 5 आते हैं इनके में, तो 2/3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 80.195 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्या पूछ रहा है आपको, एरिया वही है, फाइंड पीक डिस्चार्ज बाय मैक्सिमम फ्लड एक्सपीरियंस, ठीक है, क्या निकालना है हमको, फाइंड पीक डिस्चार्ज बाय मैक्सिमम फ्लड एक्सपीरियंस। क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम फ्लड एक्सपीरियंस के लिए, हमने बताया था क्यू पीक इज इक्वल्स टू, फोर्थ के लिए एरिया होगा सेम 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, क्यू पीक इज इक्वल्स टू 30/25A अपॉन 278 प्लस A पावर होल पावर 0.78, यहां से याद रख लेंगे 0.78, ठीक है। तो 30/25 इंटू एरिया कितना है 40.5 अपॉन 278 प्लस 40.5 पावर 0.78, तो ये आ रहा है बहुत ज्यादा 1366 9.6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने चारों फॉर्मूले से, ठीक है, चारों फॉर्मूले से कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है। आपको एरिया याद होना चाहिए कि ये किसने रिसर्च की थी इस एरिया में और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हमने टेबल से देख लिया था। अब हम नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे, फ्लड फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है।